आचार्य प्रशांत की सच्चाई क्या है? कौन कौन लोग पाते हैं कि उन्होंने ये स्त्री पुरुष वाले चक्कर में जीवन का बहुत सारा समय और ऊर्जा गंवाया है या गंवा रहे हैं अभी भी। क्या वह सच में एक आध्यात्मिक गुरु है या फिर कोई ढोंगी बाबा? आसक्ति का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए तुम कर्म करो। इस प्रकार से समभाव युक्त बुद्धि को योग कहते हैं। क्या वह इस यूथ को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर, और जब ऐसा होता है ना तब आंखों में तेज होता है। चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना। या फिर कोई वास्तविक ज्ञान है उनके पास? आज हम जानने की कोशिश करेंगे और उनके सभी वक्तव्यों को और उनकी सभी बातों को हम जानेंगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज फिलोसोफर का चैनल। और मैंने आचार्य प्रशांत जी की कम्युनिटी को 2 महीनों से ज्वाइन कर रखा है और मैं आचार्य जी को सुन रहा हूँ कम से कम 5 महीनों से। और मैंने उनकी बुक्स भी पढ़ रखी है, कम से कम 4 बुक, ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी, वेदांत और श्रीमद् भागवत गीता की जो दोनों उनके भाष्य हैं वो मैंने पढ़ रखे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार से आचार्य प्रशांत लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और क्या मूर्ख जैसी कोई चीज है भी और या फिर यह एक वास्तविकता है। आज हम इसी वीडियो के अंदर यह जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यदि आप आचार्य जी को काफी कम दिनों से सुन रहे हैं या फिर शॉर्ट्स पर उनको सुन रहे हैं तो आप एक काफी ऐसे कह सकते हैं कि बहुत दूर व्यक्ति हैं उनसे, आप उनके बिल्कुल भी पास नहीं है। आप इस वीडियो को देखें और अपनी इमेजिनेशन जनरेट कर रखी है आपने, तो यह वीडियो आपके लिए कारगर होगा और आपकी इमेज को तोड़ने की कोशिश करेगा कि जो आपने बना रखी है। देखिए, आचार्य जी का जो सिस्टम है, जो पूरा रूल है, वो इसी पे काम करता है कि वेदांत एक दर्शन है जो एक प्रमाणिक दर्शन है, जो जिसमें सबसे कम त्रुटियां हैं, उसको रखते हैं आचार्य जी केंद्र में। और केंद्र में, वेदांत के केंद्र में है आत्म। वह अहम को केंद्र में नहीं रखता, आत्मा को केंद्र में रखता है। और इसी कारण से वह वेदांत को उच्चतम बताते हैं। और इसके पीछे अब जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि वास्तव में तो वेदांत की कोई बात ही नहीं कही जा रही, वहां पर हमारी ही बात कही जाएगी। हमारे मॉरल ग्राउंड्स क्या है, हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी सोच क्या है, और हमने सोसाइटी को किस प्रकार से बना दिया है, हमारे समाज के अंदर करप्शन कितना है, और रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, क्या सेक्स ही लाइफ है, क्या संभोग से समाधि वास्तव में पॉसिबल है, जो उसने बुक लिखी थी कि संभोग से समाधि हो गई, तो क्या ये चीजें पॉसिबल है। इसी पे सवाल उठाते हैं आचार्य जी हर बार। और आचार्य जी कोई भी वो व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पढ़ी नहीं है। आचार्य जी ने स्वयं बहुत कुछ पढ़ा है, स्वयं गीताओं के, गीताकारों के कहीं के भाष्य पढ़े हैं, स्वयं गीता के श्लोकों को पढ़ा है, वेदांत को पढ़ा है, स्वयं उपनिषदों को पढ़ा है, स्वयं बहुत सारी किताबें पढ़ी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अल्बर्ट कामू, दोस्तोयेव्स्की, और भी बहुत सारे, जॉन पॉल सार्त्र, जो वुमेन्स के अंदर आयन रैंड है, सिमोन दे बोआर है, वर्जिना वोल्फ है, इन सबको भी उन्होंने पढ़ रखा है। और पीछे जब हम जाते हैं कि सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, उन तक भी उन्होंने पढ़ रखा है। उन्होंने पूरी इस, अभी जब हमारे पास इतना सिलेबस है या फिर हमारी जो हिस्ट्री है उसमें भी काफी कुछ पढ़ रखा है। इस इधर जब आ जाते हैं हम, फ्रेडरिक नीत्शे को भी पढ़ रखा है उन्होंने, ओपरमैन उनका पढ़ रखा है। उन्होंने बहुत सारी फिलोसॉफीज पढ़ रखी है और उनको, वो कोई ऐसे तो है नहीं कि एकदम ही कह दिया कि नहीं, उनको इन सबको पढ़ने के बाद लगा कि हाँ, वेदांत वास्तव में उच्चतम है, और तब उसको जाना गया। और जो लोग ये कमेंट करते हैं या फिर जो लोग यह सोचते हैं कि आचार्य जी ये जो चेहरा दिखा रहे हैं ये वास्तविक नहीं है, कोई और वास्तविकता है, तो वह उनके नजदीक जाकर देख सकते हैं कि क्या इस व्यक्ति की कोई वास्तविकता हो भी सकती है। क्योंकि लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा कर दिया गया है कि आचार्य जी कोई गलत व्यक्ति है, क्योंकि लोगों ने आज तक ऐसे व्यक्ति नहीं देखे हैं जो सच में समाज के लिए कुछ कर सके बिना अपने हित के या फिर बिना अपने बारे में सोचे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, जिसके अपने बच्चे हैं 2-3 और उसने आसपास सबके बच्चे होते हुए देखते कि हाँ सब बच्चे करते ही हैं, तो यदि उसको पता चले, आचार्य जी का कोई वीडियो उसके सामने जाए और यदि वो कहे कि भाई तू ये जो बात कह रहा है वो अपने बच्चों को कहना, और फिर आचार्य जब ये देखते हैं तो वे क्या कहते हैं, तो वे यही कहते हैं कि इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति ये भी नहीं कल्पना कर पा रहा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसने शादी भी नहीं की और उसके बच्चे भी नहीं है, और जो अपने पूरे भारत या फिर पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और हर पशु पक्षी को अपना बच्चा मानता है। यह व्यक्ति हो भी सकता है। ये दूसरा व्यक्ति जो यहाँ पर ये लिख रहा है कि अपने बच्चों को कहो, ये सोच भी नहीं सकता। और जब आपके पास कहीं से डाटा आता है कि हाँ आचार्य जी ऐसे 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 हैं, तो जो आपके अंदर इमेज बन जाती है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब आचार्य जी से नहीं है,
काफी कम मतलब है आचार्य जी से। ऐसा कह सकते हैं कि 10% मतलब है आचार्य जी से, और 90% उस व्यक्ति से मतलब है जो व्यक्ति सुन रहा है आचार्य प्रशांत को, जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं आचार्य जी। इस बात के अंदर कितनी प्रामाणिकता है कि वास्तव में आचार्य जी कहते हैं कि इनको पढ़ना चाहिए, उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। इनको वो एक सर्टेन वे के अंदर कहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें धर्म की कोई परिभाषा भी लेनी है ना, तो तुम गीता से पढ़ो, तो तुम उपनिषदों को पढ़ो। वह ये ठप्पा नहीं लगाते कि यहां से पढ़ो, यहां से ही पढ़ो, यही सत्य है। नहीं, वहां पर वह नहीं मिलेगा। वहां पर इतना ही मिलेगा कि हाँ, मैं ये कहता हूं और ये मेरा जीवन है, और अब तुम मेरे जीवन से देख लो, प्रमाण मैं हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मैं ही प्रमाण हूं। आचार्य जी को जब आप बाहर कहीं सुनोगे तो कई लोग कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा मतलब ग्रंथों को ऐसे कहते हैं कि हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, इनको पढ़ो ही पढ़ो, पढ़ो ही पढ़ो, हाँ, लेकिन यह रियलिटी नहीं है। वह उच्चतम ग्रंथों की बात करते हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको साथ में रख करके, हाँ इन्होंने ऐसा ही कहा है, अपने समय के अंदर इन्होंने ऐसा कहा, और आज के समय के अंदर यदि हम इसी बात को कहें तो वह इस प्रकार से होगी। और यही आचार्य जी की सीख रही है कि किस प्रकार से व्यक्ति आज के समय के अंदर धर्म को समझे, और आज के समय के अंदर धर्म यानी कि जीवन का जो चर्या है उसकी, ब्रह्म में जो चर्या है, ब्रह्मचर्या का पालन करे। और ब्रह्मचर्या माने अब सो कॉल्ड सेक्स को रोकना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब इतना ही है कि उस उच्चतम आत्मा में रमण करें या फिर रहे। और आचार्य जी के जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, जो जीवन को लेकर कॉन्सेप्ट रहे हैं, वो एकदम साफ सटीक और दो टूक बात रही है। वह कहते हैं साफ सीधी बात की डरना नहीं किसी के बाप से भी। कोई भी नहीं है जो इस दुनिया में तुमको डरा सके, तुमको कंट्रोल में कर सके, ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है। तुम स्वयं योग्य हो उस हर चीज के जो तुम चाहते हो, और तुम्हारे पास इतनी क्षमता है। जब तुम पढ़ोगे, जब तुम चीजें सीखोगे, और जब तुम किताबें पढ़ोगे, भारत के अंदर किताबें तक पढ़ना बंद हो चुका है। भारत किताबें नहीं पढ़ता, भारत के घरों के अंदर गीता नहीं है और नहीं है। ये भारत की कंडीशन है आज। भारत के घरों के अंदर वेदांत नहीं मिलेगी आपको। यदि आपको लग रहा है कि भारत के घरों के अंदर वेदांत है, तो आपको जाकर देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और क्या आज भारत की दिशा है। तो इसी प्रकार से आचार्य जी ये प्रयत्न कर रहे हैं कि उन घरों में जिनमें किताबें बस यही है कि एनसीईआरटी की जो कोई किताब है वो मिल रही है, ऐसी बकवास किताबें जिनसे बस एक गवर्नमेंट जॉब ही मिलती है या फिर कोई सर्टेन स्पेसिफिक जॉब मिलती है, उसको हटाकर एक ऐसी किताब भी हो जो ये बताती हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आचार्य जी के जब आप करीब जाएंगे, जब आप करीब जाएंगे और खुद को वहां पर सर्टेन वे में रखते रखते जाएंगे कि हाँ ये मैंने अपने बारे में बना रखा है, तब आप पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कर दिखाया है कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मेरे पास वो कुछ भी नहीं है जो तुम सोचते हो, मैं तो एकदम कंगाल हूं लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं क्योंकि मेरे साथ सत्य है और तुम सब झूठे हो। और तुम सब झूठ इसलिए हो क्योंकि तुम उस सत्य के साथ नहीं हो, तुम करप्शन करते हो, तुम डरे हुए लोग हो, तुम भविष्य की सोचते हो, तुम वो हर चीज सोचते हो जो सोचने योग्य नहीं है, तुम अपने हर बात के केंद्र में अहम को रखते हो, और उस व्यक्ति के अंदर ये सब कुछ नहीं है, और वह व्यक्ति ये दिखाता है कि हाँ ये सब कुछ करना पॉसिबल है। आचार्य प्रशांत इज नॉट ग्रेट, वो हमारे जैसे ही है, एकदम हमारे जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमसे बहुत ज्यादा मायनों में उनके पास कम ही होगा जो अहंकार है, और बस उनके पास और कुछ भी ज्यादा नहीं है, हमसे कम ही है, और वो है अहंकार उनके पास हमसे ज्यादा नहीं है, कम ही है। और यही आचार्य प्रशांत जी की जो रियलिटी की बात करते हैं जो लोग, की आचार्य प्रशांत की एक अलग रियलिटी है, अलग दुनिया में वो रह रहे हैं, अलग चीजें बता रहे हैं, नहीं अलग, कुछ भी अलग नहीं है। तुम जिसको व्यवहारिक कहते हो वो इल्यूजन है, वो अलग है। तुम जिसे कहते हो ना अहम, वो इल्यूजन है। इसलिए जब तुम्हारा इल्यूजन टूटता है तो तुम्हें लगता है कि दूसरा कोई इल्यूजन में है। यदि तुम्हारा इल्यूजन नहीं होता तो तुमको डर क्यों लगता, तुमको इस बात का डर ही क्यों लगता कि नहीं यार इसको यदि मैं सुनूंगा तो मेरी धारणाएं चेंज हो जाएगी। अरे नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, और तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या मैं इस बात को सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि इससे मेरी धारणाएं खत्म हो रही है। और ये प्रयत्न आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं, ये प्रयत्न भारत को एक उच्चतम दिशा की ओर ले जा रहे हैं। आचार्य जी के केंद्र में आत्म जरूर है लेकिन उपनिषद और गीता नहीं है। उपनिषद और गीता भी केंद्र है लेकिन वो मायनों में नहीं है जिन मायनों में आपको लगेगा कि नहीं वो तो इस गीता को सर्वोपरि मानते हैं, नहीं मानते, नहीं मानते और नहीं मानते। वह कहते हैं कि तुम स्वयं पढ़ सकते हो, ये सब तुम्हारे लिए, गीता केंद्र नहीं है, मूर्ति के अंदर नहीं है, वो हर चीज एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है, उनसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, वे बस रास्ते में काम आ जाएगी, बस इसको इसको उस उच्चतम की ओर ले जाना है। यही आचार्य जी की सीख है। लेकिन आपको बाहर की जो सो कॉल्ड व्यक्ति जो रहे हैं इंटेलिजेंट या फिर लिबरेट व्यक्ति, वो आपको एक ऐसी छवि प्रस्तुत करेंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं, वास्तव में ऐसा देखा जाता है, वह स्वयं भी
भगवत गीता को उस मोटिव से नहीं पढ़ते कि ये किस मोटिव से लिखी गई और फिर उसको अपने प्रकार से, भगवत गीता में तो चलो नहीं करते, लेकिन उपनिषद पे भी ऐसा मिलता है कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र नहीं है, ये बातें केंद्रित नहीं है। आचार्य जी जो बात कहेंगे वो इस गीता और उपनिषद के केंद्र नहीं है, इनके केंद्र में नहीं है, वो आत्म के केंद्र पे है। यदि मैं कहूं तो अहम के केंद्र पर नहीं है। बस इसको आप इतना क्लियर समझ लीजिए कि वह अहम के केंद्र में नहीं है। बस बाकी फिर वो बातें जो शुरू होती है कि आचार्य जी प्रेम की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, पढ़ने की बात करते हैं, और वास्तविक प्रेम क्या है और समाज क्या है, समाज में रिश्ते कैसे हैं, करप्शन क्यों हो रहा है, लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, धर्म क्यों चढ़ा पड़ा है लोगों पर, लोग धर्म क्यों चढ़ा पड़ा है, धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म होना क्या है, लोगों ने क्यों बनाया होगा, ऋषियों ने कुछ तो समझा होगा, जब किसी ने अहम ब्रह्मास्मि कहा होगा और कहा होगा कि तुम शरीर ही नहीं हो तो जाति कहां से आ गई होगी। ये सब बातें आचार्य जी कहते हैं। आचार्य जी की व्यू ऑफ जो लाइफ है, व्यू टुवर्ड्स लाइफ जो है, वो यही दर्शाता है कि आचार्य जी जो बात कह रहे हैं वो एकदम स्पेसिफिक, सर्टेन और बहुत ही ऊंची बात कह रहे हैं, जिसको समझने के लिए आपको सच में एक बार के लिए उन्हीं को सुनकर समझना पड़ेगा कि हाँ ये बातें कैसे काम कर रही है। धन्यवाद। यही वीडियो आचार्य जी की जो आपकी धारणाएं थी कि कुछ और रियलिटी है, उसको तोड़ने के लिए मेरे हिसाब से काफी रहेगा।